जम्मू का चेहरा, कश्मीर का चेहरा, हम सब का चेहरा ये दुनिया को पता चले। लेकिन अगर अपने ही खफा, अगर अपने ही इस वोट की खातिर हिंदू मुस्लिम की बातें कर लें, दाड़ पैदा करने की कोशिश कर लें, ये हाउस मेरे ख्याल में मैसेज भेजना चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी है। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क में रहने वालों की सलामती हम सब का धर्म है, हम सब का एक ड्यूटी है। यह एक मैसेज आनी चाहिए। और इसके अलावा सर, जहां तक इंट्रोस्पेक्शन का सवाल, मैं नहीं कहता हूं कि उसको जिम्मेदार ठहराओ, इसको जिम्मेदार ठहराओ। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंसान हैं, सरहदों पर रखवाली करने वाले, हमारे सिक्योरिटी को की तैनाती में भी उनका रोल है। लेकिन कहीं से बड़ी बड़ी गैप रही। उसका एडमिशन अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने, बड़े लोगों ने इजहार किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं फॉलो अप हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो इस्तीफा दे, ये इस्तीफा दे, कल कोई डीजी बदल दे, आईजी बदल दे, उससे काम होने वाला नहीं। अपने गिरेबान में झांके हम सब, ऊपर से नीचे तक, जो जिम्मेदार है, जिनके हाथों में मुल्क की लगाम है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो अपना मुहसबा कर ले और देख ले कि हमारी नीतियां क्या रही है। तब अभी आप कहेंगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, मैं तो एक ही कदम उठाऊंगा। जब तक आप विक्टिम्स के आंसू, वो तो ठीक है, वो दर्द बांटना ठीक है, लेकिन जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं इस ऑनगोइंग वायलेंस के, दोज आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन विक्टिम्स को शामिल किए बिना, उनमें एतमाद पैदा किए बिना, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जगह दिए बिना, यू कांट फेस टेररिज्म इफेक्टिवली। This is my experience as a student, as a political activist. क्या ऐसा होगा? आपने अभी कहा हम यहां हैं, मैं तो अभी उमर साहब से आज सवाल पूछना चाहता था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां पर कमी रही है, लेकिन उमर साहब माशाअल्लाह खाने के बारे में जानकारी रखने की जिम्मेदारी से दूर हैं। किनसे पूछे ये हाउस, आपने हाउस को बुलाया, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया। आपने उनको बुलाना चाहिए था जिनके हाथ में सिक्योरिटी अपैरेटस है जम्मू कश्मीर का। मैं पूछ ले था, मेरा कोई मरा है आज, जवाबदेही किसकी, किससे पूछूं, यहां कहां सवाल पूछूं? हाँ यही है, हमारे मीडिया के ये लोग नहीं, वो तो अभी शाम को ही बहस कर लेंगे, इधर हो गया, उधर हो गया, धर्म हो गया खतरे में, वो हो गया। अरे साहब, ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं, खतरे में पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, शहरी हैं। खतरे में हम हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। एक तो ये है मेरी गुजारिश, क्या वो सबक ये हासिल करनी है, क्या मेरी छोटी सी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि अब भी सबक हासिल करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के आवाम को, उनके नुमाइंदों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लुक आफ्टर के प्रोसेस में शामिल किए बिना आप कोई भी कदम उठाएंगे, वो शायद मैचिंग नहीं होगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डे, मेरा मानना है। दूसरी बात सर, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे जो बाहर हैं, जम्मू के बच्चे कश्मीर में हैं, कश्मीर के बच्चे और इलाकों में हैं, उनकी हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। और तब जाकर हम नाकाम करेंगे, नाकाम करने की दिशा में कुछ कदम उठाएंगे, उस एजेंडे को
जो पेश किया है अभी उन टेररिस्टों ने जिन्होंने हमारे अपनों की जानें बेदर्दी से ली। और इसके लिए सर मैं हैरान हूं। फिर आपको मालूम होगा आई एम द फर्स्ट पर्सन जो 89 में ही फारूक साहब थे, शायद आप ही थे उस वक्त, फारूक साहब की सरकार थी, मुझे यहाँ आना पड़ा और उनकी वसात से ही मुझे गांधीनगर में दिसंबर में जगह मिली और मैं नहीं आया पिकनिक के लिए। बाद में कश्मीरी पंडित आ गए, उनकी भी मेहमान नवाजी किसी ने की नहीं, वो भी पिकनिक में लगा नहीं है। तब से मुझे तजुर्बा क्या बता रहा है कि कानून की हुक्मरानी ही अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज। लेकिन आज कश्मीर में क्या हुआ? दवाकम आज बुलडोजर चल रहा है, आज मकान गिराए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खबर है ये। अरे यार किसको धोखा दे रहे हो? बुलडोजर का काम ये नहीं है। अगर वाकई आप ये समझते हैं कि आपने ऐलान किया था, पार्लियामेंट में ऐलान किया, असेंबली में ऐलान किया, इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म इज नाउ कोलैप्स हुआ है जम्मू कश्मीर में, रिवाइवल नहीं हुआ, इसका भी जवाब किसको देना होगा? तंग की आदत है यार। मुझे वो मिस्टर का एक मीरास में हमें बड़े शायर मिले हैं, फैज अहमद फैज, उसने कहा है, उमर साहब आप ही सुन रहे, उन्होंने कहा था बोल के लब आजाद है, बोल लब आजाद है तेरे, मेरे इस आवाज को कोई काट कर मेरे जिस्म को काट कर सकता है, गोली भी लगा सकता है, तब मेरी आवाज बंद होगी, मैं कहता रहूंगा बोल के लब आजाद है तेरे, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 में फैसला दिया डिमोलिशन के बारे में। पढ़ लीजिए, लंबा 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 डिसीजन है, मुताला कर लीजिए उसका। उसमें शेल्टर का हक हर शहरी को है। एक शहरी का अगर जुर्म होगा, बेटे का जुर्म होगा, बाप जिम्मेदार, बाप को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। बाप जिम्मेदार है तो बेटे को, बेटी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। हम लोगों को लगता है कि टेररिस्ट है कश्मीर में, उनके घर डिमोलिश करो, कल तक क्यों थे? आपके हाथों को 2014 से लगाम है, अब तक ये हाइड आउट कहां नजर क्यों नहीं आए? आज यकायक क्यों नजर आए? एक घर में अगर कोई मिलिटेंट पैदा हुआ, मुझे मालूम नहीं, उसके हमसाए का कसूर क्या ये कसूर है कि वो हमसाए उसका मकान, उसका छत भी गिरे? और ये अगर आपका तरीका है टेररिज्म को फाइट करना, मैं तो ये कहूंगा दर्द बढ़ती गई, कहीं मैं ये ना कहूं और कहूंगा दर्द बढ़ती गई जूझू दवाती, ऐसा न हो। हमें एक साथ मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ कायम हो, तब जाकर हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ मुअस्सर साबित हो सकती है। थैंक यू सर। अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब, MLA पहलगाम। Honorable Speaker साहब, मैं यहाँ पे आज जो हादसा जम्मू कश्मीर में पेश आया, उसको तो अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम में हुआ और मैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट कई साथियों ने यहाँ पे कहा, मीर साहब ने कहा कि पहलगाम एक ऐसा एरिया है जो कि पूरा अमन
माना जाता था। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कहूं तो क्या कहूं, आए तो कहां से आए, हुआ तो कैसे हुआ। 2000 में एक छोटा सा वाक्य हुआ था पहलगाम, और तब से लेके 2025 तक 25 साल के बाद आज ये इतना बड़ा मैसेकर, बारबरिक है, और जितने अल्फाज, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं कैसे पेश करूं। सवाल जो ही मैं ये सुना, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा। वहां पे 2:00 पे ये वाक़ा पेश आया, और मुझसे पहले उमर साहब की डायरेक्शन पे सकीना अख्तू साहिबा, जनाब जावेदार साहब, जनाब मजीद आलमी साहब, जनाब रियाज खान साहब, जनाब डॉक्टर वीनी साहब वहां पे स्पॉट पे 5 बजे के आसपास पहुंचे थे, और मैं थोड़ा लेट हुआ। लेकिन पूरा कांटेक्ट जितने भी हमारे वहां पे साथी थे उनके साथ चलता रहा। रात के 2:30 बजे तक हमने अपने हाथों से सकीना साहिबा, जावेदार साहब, और हमसे पूछो जनाब, और मैं इस हाउस में बताना चाहता हूं, किसी के आंसू नहीं रुके। सकीना अख्तू साहिबा भाग गई सुबह से, और रोने चली गई। हम ये जो हाउस ने आज रेजोल्यूशन पास, मैं चाहता हूं जैसे तारिका में साहब ने कहा कि एक वॉइस, वी ऑल शुड बी यूनाइटेड इन वन वॉइस एंड पास दिस रेजोल्यूशन इन वन वॉइस दैट दीज बार्बरिक एक्ट्स should not occur in future wherever it changes। तो बहुत हो गया, सिर के ऊपर से सर पानी चला गया, अब और बर्दाश्त हमसे नहीं हो सके। और जहां तक जनाब भाई साहब की बात है, सर 11,000 से 1100 वहां पे हमारे जितने भी टूरिस्ट थे वहां पे मौजूद, वहां पे हमारे पहलगाम में उस बैसरन में, चाहे घोड़े वाला, चाहे टेंट वाला, चाहे चाय वाला, चाहे पानी पूरी बेचने वाला बाहर से, जितनी कोशिश जनाब मैं ऑगस्ट हाउस में बताना चाहता हूं, उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। 1100 जनाब, 1000 से 1100 के आसपास उस वक्त टूरिस्ट वहां पे मौजूद थे। उसमें बेशक हमारे 28 नेपाल का भी था, 28 जानी चाहिए, 26 ऑल टुगेदर, so 26 चलेगी, इसकी हमने कंडमनेशन की, रेजोल्यूशन भी पास हुआ। लेकिन बाकी अगर आप 1000 में छुट्टी निकालेंगे, बाकी लोगों को बचाया किसने? उनको डिसीजन की जरूरत है अपने कद्दू के लिए। हम हजारों को नहीं पूछ सकते, हम साजिश को नहीं पूछ सकते। और मैं इस वजह से उसका कहना चाहता हूं, आदिल की कुर्बानियां, आदिल शाह की कुर्बानियां, हम सब इंशाअल्लाह हमें आदिल शाह करने की जरूरत है, वक्त आया है। जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबाद के हकदार, जो
36 साल के बाद जुम्मे के रोके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े और 36 साल के बाद आफ्टर 36 ऑफ इयर्स एक ही आवाज, ये जो हुआ, दिस इज मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी। पहले हम इंसान हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें, जैसे जम्मू कश्मीर में यहां एक रास्ता हमें दिखाया लोगों ने, अब पार्टी पॉलिटिक्स, चाहे अपोजिशन के बैठे हैं, चाहे ट्रेनिंग बैठिस के हम हैं, जैसे उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमें लग रहा है कि आज जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमें एक रास्ता दिया और उस रास्ते को दोनों हाथ से हमें पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। सर, आगे के घर में जो ये हादसा हुआ, तो दूसरे दिन सुबह अगर मैं यहां पे अपने सेम साहब का शुक्रिया ना करूं, क्योंकि बेबसी की हालत में हम थे, ऑनरेबल एचएम साहब का शुक्रिया ना करे, ऑनरेबल एसजी साहब का शुक्रिया ना करे, जो सुबह श्रीनगर से निकल के पहलगाम पहुंचे और मैंने वहां पे, हमने इनको रिसीव किया, वहां पे जायजा लिया, जावेद साहब भी थे, डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे साथ, अमरान को वही देखिए, सकीना जी को अनंतनाग ड्यूटी लगाई, उमर साहब। सर, हाँ, सुबह इनको रिसीव किया, उसके लिए तहे दिल से जितने भी मेडिकल इमरजेंसी इंतजाम उठाने थे, जितने भी हमारे वहां पे जरूरत थी उस वक्त, नीड ऑफ आर आई एम वेरी थैंकफुल कि प्रॉम्प्ट एक्शन करके जनाब उमर साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना साहिबा और जायद साहब ने प्रॉम्प्ट एक्शन करके वहां पे बढ़ा दे। बेशक पाकिस्तान का जो रास्ता भी इसका कॉपरेबल, लेकिन सर मैंने किसी जगह ये सुनने को मिला कि जो जिला, मैं ये नहीं कह सकता हूं, और दूसरी बात ये बंद था, शायद अगर मैं इस ऑगस्ट हाउस पर ये बात ना बोलूं ये शायद गलत होगा। सर, अगर उसमें कहीं पे, और सीएम साहब यहाँ पे बैठे, अगर कहीं पे लैब है, उसको देखने की जरूरत है, थोड़ा सैनिटाइज करने की जरूरत है, या तो फिर हमें कॉन्स्टेंट वहीं पे उसको देखने की जरूरत है। मुझे लगा इसमें ज्यादा नहीं होगा, ऑनरेबल सीएम साहब इसमें बोलेंगे। और दूसरी बात सर, फ्लाइट 7 बंद था, ये चर्चा चला, बंद नहीं था, बिल्कुल नहीं आया डॉक्यूमेंट। मैं साहब को भेजना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट, ये देखिए 15 अप्रैल 2024 पर सरकार और कुछ भी नहीं थी, ये आपकी नॉलेज के लिए सर। मुझे एक मैसेज हम जम्मू कश्मीर से देना चाहते हैं, कोई आपको मुल्क, इसमें कोई नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस वाक़े के बाद, जैसे तारिका साहब ने कहा, पूरे हमारे जहां पे भी हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमें नहीं लग रहा है कि आज की डेट में 35 साल के बाद कातिलों को पेश करो, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, टूरिस्टों का कत्लेआम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारे अगर जम्मू कश्मीर में लगे, इसको कदर करने की जरूरत है। हम या हमारे बच्चों को अगर बाहर किसी जगह
ज्यादती हो रही है। मैं सुबह कोई वीडियो देख रहा था देवेंद्र रैना जी का, वो कह रहे थे कि हमने एचएम साहब के बाद हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सीएम साहब विल टेक अप दिस इशू। लेकिन साथ साथ चीज के लिए मुबारक के हकदार है जहां इन्होंने अपने चाहे डिप्टी सीएम साहब, चाहे सकीना जी डार साहब, चाहे राणा साहब, सतीश जी को डिप्लॉय करके वो भी राहत की सांस ली। लेकिन इसमें एक इशू है जिसको देखने की जरूरत है। तो कैंडिडेट को जो वहां हुआ उसको कदर करने की जरूरत। अगर ये हम करें फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई हमें आपसे नफरत है, तो नॉट एट ऑल। तो मैं अदबन ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चीज को देखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ एक और मैसेज, जिन टूरिस्टों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, जितने भी टूर ऑपरेटर मेरे साथ आए, टूर ऑपरेटर महाराष्ट्र से मैं मिला, मैं एक टूरिस्ट को मिला, एक होटल में गया, रात को मिलने गया, 3 दिन बाद देर पहलगाम। तो मैं उनको सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने अपने भी टूर कैंसिल कर नहीं किए, इतना होने के बावजूद, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा अपना घर है। और मैं आपको बताऊं कि 25 को टूरिस्ट आना बंद नहीं हुआ, वो डरे, हम डरे नहीं, वी आर नॉट स्केयर्ड। अगर हम डर गए तो फिर हम शायद मर गए। 25 को भी टूरिस्ट आए, मैं मिला, 450 आए, 26 को 921 आए, और कल 1121 आए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अदरन देखिए, कल मैंने ये देखा कुछ रियासतें हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इसमें हिमाचल है। मैं अपने कांग्रेस भाइयों को कहना चाहता हूं, कैनेडा come to शिमला, no one will ask you your religion। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने मुल्क में? क्या मैसेज हम दे रहे? तो इन चीजों को सर मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब ये बोला नहीं चाहेगा, लेकिन अंदर से कलेजा फट रहा है। हमारे हमें जख्म है, अभी जख्म खून सूखा भी नहीं, और इस जख्म के साथ अब देखिए, इट इज डजंट डर क्या करें। मैं भी सर, आई एम सॉरी, कश्मीरी निकल कर आप फिर से बोलेंगे। अब इसको कुछ कश्मीरी में कहते हैं, इट इज डजंट डर क्या करें मुझसे, इट्स लाइक दैट। नहीं, इट शुड नॉट हैपन। सर मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर एक बार उन शहीदों को जो वहां पे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि एक बार जो चीज हुई है ये ना हो, क्योंकि अब सिर के ऊपर से चला गया, और जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबाद के हकदार है, उनको मुबारकबाद देने की जरूरत है। और भी कुछ बातें करनी है, लेकिन यहाँ से डिप्टी सीएम साहब इशारा करें कि टाइम ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। मैं आपका अदबन शुक्रिया करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने यहाँ पे अपनी बातें की, और रेजोल्यूशन इन वन वॉइस शुड बी पास, और जितने भी बाकी हमें एग्जाम उठाने की जरूरत है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे बाकी। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।